नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। खबरों की शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर नाहन में बांटे 200 राशन किट। शिमला में 190 करोड़ के प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे मुख्यमंत्री, जिससे किसानों को अपने उत्पाद बेचने में मिलेगी मदद। शिक्षा नीति को लेकर भाजपा सरकार पर बरसी पूर्व मंत्री आशा कुमारी, कहा ऐसी शिक्षा नीति से नहीं होगा बच्चों का विकास। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर अब जनजातीय क्षेत्रों में बढ़ाई जाएगी कोरोना टेस्टिंग। एसएमसी संघ की मांग, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करे सरकार। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के गृह क्षेत्र में एक साथ आए कोरोना के 21 मामले, क्षेत्र में मचा हड़कंप। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मंत्री व डलहौजी से विधायक श्रीमती आशा कुमारी शिक्षा नीति को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही शिक्षा नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिससे बच्चे शिक्षा को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, उस शिक्षा से बच्चों का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने कोरोना संक्रमण पर सरकार की नीतियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार इस समय में खुद ही कोविड नियमों का उल्लंघन कर रही है, नहीं तो ऊर्जा मंत्री के साथ वन मंत्री का स्टाफ संक्रमित नहीं होता। शिक्षा नीति जो है ये बिल्कुल मैं समझती हूँ कि फेल फ्लॉप नीति रहेगी। ये नीति जो है बिना सोचे समझे, और अगर इसका आप प्रारूप देखें, अभी तो इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो पूरी तरह से सामने नहीं आई हैं। आप देखेंगे कि जब इसकी इम्प्लीकेशंस सामने आएंगी, अभी हमारा सिस्टम जो है इसमें +2 तक स्कूल में ही बच्चे विद्यार्थी पढ़ते हैं और जगह जगह में +2 के स्कूल हैं। प्रदेश में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन सड़क हादसे में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। शिमला जिला में तहसील कुपवी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में एक बोलेरो कैंपर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए छानबीन शुरू कर दी है। किसानों के लिए 190 करोड़ के प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे मुख्यमंत्री, जिससे किसानों को अपने उत्पाद बेचने में मदद मिलेगी। विपणन बोर्ड के चेयरमैन बलदेव भंडारी ने नाहन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 20 अगस्त को शिमला के ढली में मार्केट यार्ड से संबंधित 190 करोड़ के शिलान्यास करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसानों को ये सुविधा हर जिले में उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि किसान अपने उत्पाद आसानी से बेच सकें। मैं चाहूंगा ये जो हमने 59 करोड़ का हम जो ये स्टोर बना रहे हैं, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड केंद्र की है, वो इसमें अनुदान देती है। और चाहे वो हमारी मार्केटिंग बोर्ड है, वो हमको दे रहा है, लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत रूप पे भी अगर ये स्टोर पे बनाना चाहते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड से इसमें बहुत बड़ी अनुदान मिलती है। मैक्सिमम जो उसकी सीमा है वो 10 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट में भी हमको जो प्राला में अंदर आने जा रहे हैं, उसमें हमको 10 करोड़ का जो अनुदान है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड केंद्र। भाजपा प्रदेश मुख्यालय दीप कमल चक्कर शिमला में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा, प्रदेश कार्यालय सचिव प्यार सिंह सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कोरोना काल में बिलासपुर पहुंचे विदेशी मेहमानों को देखकर कोई डर नहीं रहा है, बल्कि सबको अच्छा लग रहा है। जी हाँ, ये विदेशी मेहमान और कोई नहीं बल्कि आसमान में उड़ने वाले परिंदे हैं। अक्सर ये विदेशी परिंदे नवंबर-दिसंबर के महीने में गोविंद सागर झील के पास देखे जाते हैं, लेकिन इस बार समय से पहले ही पहुंचने से गोविंद सागर झील का नज़ारा भी बहुत सुंदर हो गया है, जिसे देखकर हर कोई खुश है और ये आकर्षण का केंद्र हर किसी के लिए बने हुए हैं। नहीं है, लेकिन हाँ ये सच है कि कुछ झुंड दिखे हैं पक्षियों के, तो इस पे हम फिलहाल नज़र रखे हुए हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसको हम फिर एक तरीके से सिलसिलेवार ढंग से इसको हम समझ सकें कि ये क्या है। क्योंकि इस बार पहली बार है कि इस समय इस माह में जुलाई अगस्त के दौरान जो है ये पक्षियाँ देखे जा रहे हैं। इन दिनों हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। रिवाल्सर क्षेत्र में गत 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इसका सबसे ज़्यादा असर बिजली पानी के साथ साथ यातायात पर पड़ा है। जगह जगह पर भूस्खलन होने से मार्ग बंद हो रहे हैं
और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीडब्ल्यू के सहायक अभियंता मस्तराम नायक ने बताया कि बंद पड़े मार्ग को जेसीबी मशीन से हटाया जा रहा है और जल्द ही सभी मार्ग यातायात के लिए बहाल कर दिए जाएंगे। कोरोना काल में बेरोजगार हुए लोगों को मनरेगा के तहत शहरी क्षेत्र में भी रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल ने गांव सांकी में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर में विकास की गति को तेज किया जाएगा। राकेश जम्वाल ने कहा कि जो लोग कोरोना महामारी में अपना रोजगार खो चुके हैं उन्हें वार्ड के भीतर ही काम मुहैया करवाया जाएगा और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। उनका कहना था कि हमको अपने ही वार्ड में काम मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बाड़ी की महिलाएं अगर चांगर में चुगार में जाएंगी तो बड़ी दिक्कत आएगी। आज कार्यकारी अधिकारी महोदय भी यहाँ पर हैं, अध्यक्षा महोदय भी यहाँ पर हैं। मैंने जब इनसे बात कही, क्योंकि आज तेज तराज कार्यकारी अधिकारी हमारे बीच में है, इन्होंने कहा कि आप कह दें कि एक हफ्ते के बाद जो है जिन्होंने भी अपना पंजीकरण करवाया है उनको अपने ही वार्ड में वहां पर काम दिया जाएगा। ये वायदा मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए, कोरोना के मामलों को देखते हुए अब जनजातीय क्षेत्रों में बढ़ाई जाएगी कोरोना टेस्टिंग की गति। नाहन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि में बांटे 200 राशन किट। नगरोटा सूरिया में अब ले सकेंगे मछली का स्वाद। पोंग झील में 2 महीने से लगा प्रतिबंध हटा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगरोटा सूरिया में अब ले सकेंगे मछली का स्वाद। मछली पकड़ने पर प्रतिबंध हटने के बाद मछुआरों ने भी अपने जाल बिछाना शुरू कर दिए हैं। बता दें कि लगभग 2 महीने पहले पोंग झील नगरोटा सूरिया में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा हुआ था, जिससे अब हटा दिया है और अब मछली के शौकीनों को 2 महीने बाद पोंग झील की मछलियों का स्वाद मिलेगा। पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर नाहन में सिरमौर जिला भाजपा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल भी विशेष रूप से मौजूद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भाजपा द्वारा कोरोना प्रभावित इलाके में 200 राशन की किट मुहैया करवाई गई। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर बिंदल ने कहा कि दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान के चलते देश को एक नई पहचान मिली है और देश के लिए उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के लिए एक ऐसे महापुरुष रहे जिन्होंने भारत के इतिहास में एक नई राजनीति को जन्म दिया। आज भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारे देश के सभी बड़े शहरों को 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन से जोड़ना, कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना और दुनिया के अंदर भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा करना। भारत को हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगातार टेस्टिंग जारी है और जनजातीय क्षेत्रों में कोरोना टेस्टिंग को और तेज किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए विशेष सचिव स्वास्थ्य निपुण जिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अब निजी लैब में भी कोरोना टेस्ट हो सकेंगे ताकि जनजातीय क्षेत्रों में लोग कोरोना टेस्ट से वंचित ना रह सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी 4 प्राइवेट लैब को अनुमति दी गई है ताकि इसके अंदर भी कोरोना टेस्ट हो सके। देखिए, इसमें जो बेसिकली अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो टेस्टिंग की जो गति है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इस समय भी हम जो अगर हम औसतन टेस्ट पर मिलियन की बात करें, हम जो अखिल भारतीय स्तर है उसके कहीं ज़्यादा हम इस समय टेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पहले 8 जो RT-PCR सेंटर्स हैं वो चले हुए हैं और इसके अतिरिक्त हमने 19 जो सेंटर्स हैं वहाँ पे TrueNAT की मशीन्स के द्वारा टेस्टिंग शुरू की थी और 2 जगहों पे CBNAT के थ्रू टेस्टिंग शुरू की थी। तो TrueNAT में अब आने वाले जो यूं तो बरसात के मौसम में हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन बीमार और लाचार लोगों के लिए मानसून का सीजन बहुत मुश्किलों भरा हो जाता है। बिलासपुर के छड़ोल गांव में हालात कुछ ऐसे ही हैं कि बरसात के मौसम में गांव मुख्य मार्ग से कट जाता है और लोग मरीज को चारपाई पर उठाकर लेकर जाते हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि पंचायत प्रधान और विभाग को बार बार सूचित करने के बावजूद भी सड़क के खस्ता हालात को नहीं सुधारा जा रहा। बुराल तक और ऐसे हमारे और भी कई लिंक है इस रतनपुर परगना धार के, इनकी तरफ जरा ध्यान दिया जाए। आप मौके पर आएं और बस यही मेरी प्रार्थना। सरकार और प्रशासन से जो है हम मांग करते हैं कि ये जो हमारी सड़कें हैं यहाँ पर लिंक रोड जितने भी है छड़ोल के, इनकी जो है वो मरम्मत की जाए और जल्द से जल्द इनकी ओर जो है वो ध्यान दिया जाए। यंग वार्ता न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज। धन्यवाद।